ग्वादर बंदरगाह चीन का नहीं है। पाकिस्तान ने अब जिनपिंग को आंख दिखाना शुरू कर दिया है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में तीन हमले। साल की शुरुआत गजब ढंग से हो रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान और चीन में ग्वादर बंदरगाह को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान ने कुछ दिनों पहले ही चीन के पैसों से विकसित ग्वादर हवाई अड्डे का उद्घाटन लगातार तीसरी बार टाल दिया। अब खबर ये है कि ग्वादर बंदरगाह के स्वामित्व को लेकर भी पाकिस्तान और चीन के बीच में तनाव काफी बढ़ गया है। इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ग्वादर पाकिस्तान का है, वो इसे किसी दूसरे देश को नहीं सौंप रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज बलोच ने कहा कि ग्वादर बंदरगाह एक वाणिज्यिक बंदरगाह है जिसे चीनी सरकार की मदद से विकसित किया गया है। पाकिस्तान ग्वादर बंदरगाह या कोई अन्य स्थान किसी भी विदेशी संस्था को नहीं दे रहा है। पाकिस्तान के इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ऐसे बयान देकर चीन को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान ग्वादर को चीन को देकर किसी भी कीमत में अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता है। पाकिस्तान आतंकवाद, गरीबी, मुद्रास्फीति, धांधली वाले चुनाव, नागरिक अशांति, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है। ऐसे में उसे खुद को एक देश के रूप में बचाए रखने के लिए अमेरिका और चीन दोनों की जरूरत है। पाकिस्तान खुद को चीन का सदाबहार सहयोगी बताता है। वहीं वैश्विक वित्तीय संस्थानों से कर्ज पाने और खुद को वैश्विक पटल पर बनाए रखने के लिए उसे अमेरिका की भी जरूरत है। यही कारण है कि पाकिस्तान सीधे ग्वादर को चीन की झोली में डालने से बच रहा है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में पाकिस्तान और चीन के वरिष्ठ सरकारी और सैन्य अधिकारियों के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई है और कहा गया कि बलूचिस्तान में ग्वादर के रणनीतिक बंदरगाह के भविष्य के उपयोग पर विचार विमर्श और बातचीत तथाकथित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के अनुसार की जा रही है। इस्लामाबाद ने कथित तौर पर बीजिंग से कहा है कि अगर वो ग्वादर में सैन्य अड्डा चाहता है तो पाकिस्तान उसे तभी अनुमति दे सकता है जब बीजिंग उसे सेकंड स्ट्राइक की परमाणु क्षमता से लैस करने को तैयार हो। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि धमकी की तरह का ये लहजा बीजिंग को पसंद नहीं आया, जिसने पाकिस्तान की मांग को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और इस्लामाबाद की चौंकाने वाली दुस्साहस के कारण भविष्य की वार्ता को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। चीन के साथ कूटनीतिक और सैन्य वार्ता का टूटना पाकिस्तान के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि नकदी की कमी से जूझ रहा इस्लामाबाद बीजिंग से आर्थिक राहत पैकेज पर बहुत अधिक निर्भर है। चीन लंबे समय से पाकिस्तान की सेना के लिए भी एक रक्षक रहा है जो उसे अधिकांश हथियार और गोला बारूद मुहैया कराता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आखिरकार अमेरिका में तीन हमले कैसे हो गए। और ये तीनों हमले एक ऐसे समय में हुए हैं जब हाल ही में 1 जनवरी को एलन मस्क ने ये पोस्ट किया कि 2025 को लेकर वो काफी उत्साहित है। लेकिन यहाँ पर देखने को मिला है कि एक साथ 3 हमले हुए हैं कुछ घंटे के अंतराल में। एक तो न्यू ऑरलियंस के बॉर्बन स्ट्रीट पर हुए हमले ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। इस घटना में 15 लोगों की जान चली गई, दर्जनों लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस हमले को घृणित करार दिया और इसकी जांच को प्राथमिकता देने की बात कही। कैंप डेविड से बोलते हुए राष्ट्रपति बाइडेन ने इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि यह हमला केवल हिंसा नहीं बल्कि बुराई का प्रतीक है। बाइडेन ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि FBI जांच कर रही है कि क्या है यह हमला अकेले जब्बार का योजना था या किसी और का। 42 साल का शमसुद्दीन जब्बार, जो कि एक अमेरिकी सेना का पूर्व सैनिक था, उसने अपने पिकअप ट्रक को पैदल चलने वाले भीड़ में घुसा दिया। ट्रक पर ISIS का झंडा लगा था। हमले से कुछ घंटे पहले उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उसने खुद को ISIS से प्रेरित बताया, हत्या करने की इच्छा जाहिर करी। ट्रक से उतरने के बाद उसने पुलिस पर गोलीबारी की जिसमें वह जवाबी कार्रवाई में मारा गया। FBI ने इसे आतंकवादी कृत्य मानते हुए जांच शुरू कर दी। जब्बार के वाहन और उसके आसपास के इलाकों से विस्फोटक उपकरण बरामद किए गए। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यह घटना सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर
खतरे की ओर इशारा करता है। हमले के दौरान बॉर्बन स्ट्रीट जो नए साल के जश्न में से भरी हुई थी, खून और चीख पुकार से भर गई। एक चश्मदीद ने कहा कि ट्रक ने लोगों को फिल्म के दृश्य की तरह हवा में उछाल दिया। पास के सुपरडोम में होने वाले कॉलेज फुटबॉल मैच स्थगित कर दिया गया। FBI ने कहा कि जब्बार ने जिस वाहन का इस्तेमाल किया वो किराए पर लिया गया था। अन्य 3 पुरुष और 1 महिला भी इस हमले में शामिल हो सकते हैं। जांचकर्ताओं ने विस्फोटकों और हथियारों के अलावा AR स्टाइल राइफल हैंडगन भी बरामद किया है। लॉस वेगास में ट्रम्प होटल के पास भी एक साइबर ट्रक के विस्फोट की घटना ने जांचकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि दोनों ही वाहन किराए पर लिए गए थे, जिससे इन्हें आपस में जोड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। टेस्ला के CEO ने कहा कि ये एक आतंकवादी कृत्य हो सकता है। यह हमला केवल न्यू ऑरलियंस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। FBI इस हमले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है ताकि साजिश से जुड़े हर व्यक्ति को पकड़ा जा सके। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि जनता को सतर्क रहना चाहिए और संदिग्धों की सूचना देनी चाहिए। हालांकि सिर्फ यही 2 घटना नहीं हुई है, बल्कि एक और घटना हुई न्यूयॉर्क की रात। न्यूयॉर्क के क्वींस नाइट क्लब में गोलीबारी हुई, 11 लोग घायल हो गए। अजमूरा नाइट क्लब में गोलीबारी की घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। इस सामूहिक गोलीबारी में 11 लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 1 जनवरी की रात करीब 11:45 पर हुई, जब नाइट क्लब में नए साल का जश्न चल रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नाइट क्लब के अंदर और बाहर गोलीबारी की आवाज गूंजी, जिससे वहां मौजूद लोग घबरा कर भागने लगे। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने बताया कि ये घटना 91/12/144वें स्थान जमैका के पास हुई। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर इलाके को सील कर दिया और स्वाट की टीम तैनात कर दी। घटना के बाद आसपास के सड़कों को बंद कर दिया गया। संदिग्धों की तलाश जारी है। घायल हुए 11 लोगों को पास के अस्पतालों जैसे लॉन्ग आइलैंड यहूदी अस्पताल और कोहेन चिल्ड्रन मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया। कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस और चिकित्सा अधिकारी घायलों की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अभी तक किसी संदिग्ध की पहचान नहीं हो पा रही है, लेकिन पुलिस और सिटीजन ऐप के रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना में शामिल 2 संदिग्ध फरार हैं। पुलिस ने घटनास्थल के CCTV फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है और माना जा रहा है कि इस विषय में और भी कई सारी जानकारियां निकल कर आएंगी। पर माना ये भी जा रहा है कि अमेरिका जैसा देश, जिसे एक सुपर पावर देश कहते हैं, न्यू ईयर के समय में इतने सारे हमले, 3 हमलों की प्लानिंग हो गई, ये कोई सामान्य बात नहीं हो सकती है। अगर 3 यहाँ पर हमले हो गए तो FBI क्या कर रही थी, बहुत बड़ा सवाल है। अमेरिका की सुरक्षा में इतना बड़ा सेंध। हालांकि सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह है कि पहले में तो यही समझ में आया कि एक अमेरिकन आर्मी मैन जो 10 सालों तक इसने नौकरी करी, उसी शख्स ने इस तरह की चीजें की है। तो ये सवाल बनता है कि USA में जो चल रहा है वो अब एक अलग मोड पर है। कहा जा रहा है कि इसके ऊपर एक सबसे बड़ी चीज ये भी आई है कि प्रभाव भी पड़ा है, इंटरनेट का प्रभाव पड़ा है और भी कई चीजों का प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से चीजें यहाँ पर अब गड़बड़ होती जा रही हैं। खैर, अब जिस तरीके से चीजें यहाँ चल रही है उसे देखकर एक चीज तो समझ में आ रहा है कि कुछ न कुछ कमी है और आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामलों में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।